नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आज एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम भक्तिकाल की सैगुण धारा के राम भक्ति जो काव्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। और वैसे कई साथियों के कमेंट थे कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए या आप पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको मैंने कहा था कि मैं आपको हल करवाऊंगी। तो साथियों, मैंने बोर्ड मंगवा रखा। मैं बोर्ड इधर उधर से सोच रही हूँ मंगाने की, कहीं बोर्ड मिल जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी तो उसके बाद बोर्ड पर भी पढ़ेंगे हम। और प्रश्न जो पुराने पेपर हैं उनको हल करवाने के लिए अभी स्टैंड मंगवाया था मैंने मोबाइल का, वो मेरे पास पहुँचा नहीं है। उसके बाद स्टैंड आ जाने के बाद मैं आपको पुराने प्रश्न पत्र, पुराने पेपर जो मेरे पास हैं उनको भी मैं आपको हल करवा दूँगी। अब बात करते हैं हम अपने जो भक्ति काल में हम जो राम भक्ति काव्य है हमारा उसकी। तो राम भक्ति काव्य में सबसे पहले बात करें तो जैसे उत्तर भारत में जो भक्ति है राम भक्ति, उसको लाने वाले रामानंद जी माने जाते हैं। वैसे अगर बात करें हमारे पाठ्यक्रम की तो हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि दे रखे हैं उनमें राम भक्ति काव्य के एक ही कवि दे रखे हैं, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। उनकी 12 प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं। 12 रचनाएँ कौन कौन सी भाषा में लिखी गई, किस काल में वो प्रकाशित हुई, कितने कांडों में या कितने विभागों में विभक्त हैं, कौन सी उनकी प्रमुख बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं, कौन सी छोटी रचनाएं मानी जाती हैं, ये सारी की सारी, और एक तुलसीदास जी को किस किस विद्वान ने, किस किस लेखक ने क्या कहा, क्या क्या उपनाम दिए गए, वो सब आपको याद करने हैं तुलसीदास जी के बारे में। बात करें सबसे पहले तो आपको रामानंद जी को पढ़ना है। भक्ति काल में रामानंद जी के 12 शिष्य थे, वो 12 शिष्य आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं थी वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे वो तो आपको याद होने चाहिए। जैसे उनमें कबीर है, रैदास है, दन्ना, सेन, पीपा, अनंतानंद, भावानंद, सुरसरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, सुरसरी और पद्मावती। 2 जो हैं ये इनकी महिला भक्तिन थी, मतलब इनकी महिला भक्त थी ये 2 जो हैं वो तुलसीदास जी की। तो ये 12, माफ़ी चाहूँगी, रामानंद जी के 12 शिष्य थे ये, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं। उसके बाद आपको रामानंद जी का जन्म जो है वो भी याद होना चाहिए। 1368 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1468 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है, यानी कि 100 वर्ष इनकी आयु मानी जाती है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है और इन्होंने रामावत संप्रदाय चलाया था। और इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था और नाभादास ने इनको दशदा भक्ति का आगार कहा था। ये एक तो इनके बारे में जो कोटेशन होती हैं वो आपको याद रखनी है बहुत अच्छी प्रकार से। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएँ मानी जाती हैं और योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत इनकी हिंदी की रचनाएँ मानी जाती हैं। ये तो रामानंद जी हो गए। अब हम बात करें जैसे कि अलग अलग कुछ शाखाएं चलाई गई थी, जैसे तत्सु की शाखा है, एक सौसु की शाखा है, ये राम भक्ति में चलाई गई थी। तो इनके भी आपको नाम और इनको चलाने वालों के नाम भी आपको याद करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तुलसीदास जी के बारे में तो तुलसीदास जी के माता पिता का नाम, उनकी जन्म, मृत्यु, ये सब आपको याद होने चाहिए। तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारे विद्वानों के कोटेशन हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि गोस्वामी जी के गुरु जो हैं वो नरहरिदास माने जाते हैं और उनके तुलसीदास जी के जीवन को जानने के लिए हम 2 रचनाओं का अध्ययन करते हैं। एक तो बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित और एक महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित्र। ये 2 जो रचनाएं हैं वो अगर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि तुलसीदास जी के जीवन को जानने के लिए हम किन प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो 2 रचनाएँ मानी जाती हैं तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित। उसके बाद इन्हें समन्वय का कवि, लोकमंगल की साधना का कवि, बहुत सारे इनके उपनाम दिए गए थे। तो वो आपको याद रखने हैं कि किस लेखक ने इनको क्या उपनाम दिया था। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी है प्रामाणिक, जिनमें से 5 बड़ी रचनाएं और 7 छोटी रचनाएं हैं। तो 5 बड़ी रचनाओं में तो जैसे रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड हैं। एक जैसे रामचरितमानस का बाल कांड हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो ये आपको याद करने हैं 7 कांडों के नाम, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, क्रम से आपको याद करने हैं। इसके बाद 5 बड़ी रचनाओं में विनय पत्रिका आती है, कवितावली, गीतावली व दोहावली।
इसके बाद इनकी रचनाएं बचती हैं वो छोटी रचनाएं बचती हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नैचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल व जानकी मंगल। ये आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। इसके बाद इनकी रचनाओं को किस किस भागों में बांटा गया है, किस किस सन में ये प्रकाशित हुई हैं और कौन सी भाषा है इनकी, वो भी आपको याद करनी है। तो तुलसीदास जी तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जिस प्रकार शुक्ल जी महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार से तुलसीदास जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोई भी हिंदी का पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें तुलसीदास से संबंधित 1 या 2 प्रश्न नहीं आते हों। तो फिर हमारे तो विशिष्ट कवि में इनका नाम दे रखा है, तो इनको आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। इसके बाद आपको राम भक्ति शाखा में कोई बहुत अधिक कवि जो है वो नहीं मिलते हैं। अगर हम राम कवि की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो जैसे राम का चरित्र गान किया गया था, मर्यादावाद की स्थापना, दास्य भाव की जो वो भक्ति की गई थी राम भक्त कवियों द्वारा, समन्वयवादी इनका दृष्टिकोण रहा था, लोक कल्याण की इनकी भावना रही थी, प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया। इस काव्य में शांत रस की प्रधानता थी और अवधी भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया, जबकि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा था। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए अच्छी प्रकार से। उसके बाद कुछ संप्रदाय आते हैं, जैसे राम से संबंधित आते हैं, वो तो पीछे भी बताए थे आपको। रामानुज संप्रदाय, ब्रह्म या माधव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय जिसके अन्य नाम है हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ये आपको याद होने चाहिए, उनके प्रवर्तक याद होने चाहिए। इसके बाद कृष्ण भक्ति से संबंधित जैसे कुछ संप्रदाय हैं, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी, गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद राम भक्ति के प्रमुख संप्रदाय जैसे कुछ और हैं, रामावत संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, रसिक शाखा, तपसी शाखा, सौसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा, इनके भी आपको प्रवर्तक और ये शाखाएँ याद होनी चाहिए। ये सारे नोट्स मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं, जैसे कि प्रमुख दार्शनिक मत और उनके प्रतिपादक भी दे रखे हैं, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। फिर कुछ पंथ हैं जैसे कबीर पंथ, सिख पंथ, उदासी संप्रदाय, दादू पंथ या निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं प्रमुख रूप से। इनमें से 1-2 प्रश्न आता है, ये भी आपको याद करने हैं। भक्तिकाल की अन्य प्रवृत्तियों में बात करें तो जैसे कुछ फुटकर रचनाएं हमें और मिलती हैं, जैसे नरोत्तम दास स्वामी हैं, अन्य कवि हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के, जैसे नरोत्तम दास, गंग कवि, रहीमदास, कृपयाराम, केशव दास, सेनापति। जैसे कि शुक्ल जी ने केशव दास को और सेनापति को रीतिकाल में ना मानकर इन्होंने भक्तिकाल में शामिल किया था। फिर भक्तिकाल में अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े काव्य लिखे गए, जैसे कुछ वीर काव्य लिखा गया, भक्तिकाल में चरित्र काव्य भी लिखे गए, जैसे कान्नड़ देव प्रबंध एक प्रमुख रचना आती है जो कई बार पूछी जाती है, पद्मनाभ, ये भी भक्तिकाल के चरित्र काव्यों में आती है। फिर एक रहीमदास जी जो हैं वो भी प्रमुख भक्तिकाल के ही कवि हैं, जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। ये सारे जो हैं वो भक्तिकाल के प्रमुख। भक्तिकाल में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आपको तुलसीदास और रामानंद जी को बहुत अच्छे प्रकार से याद करना है, बाकी तो छोटे छोटे कवि, छोटे लेखक और एकाध ही इनकी रचनाएं हैं। भक्तिकाल में ही जैसे रीति काव्य के भी लक्षण आने शुरू हो गए थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से भक्तिकाल समाप्त हो गया था और रीतिकाल आ गया था, क्योंकि पहले जो काल होता है उसमें ही अगले काल के लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो भक्तिकाल में जो रीति काव्य से संबंधित कुछ लक्षण आने लगे थे रचनाओं में, उनमें भी बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, जैसे कृपयाराम कृत इततरंगिणी जो है वो रीति ग्रंथों की परंपरा आरंभ मानी जाती है। रीति ग्रंथों की परंपरा जो है वो कृपयाराम द्वारा लिखित इततरंगिणी से मानी जाती है। तो इततरंगिणी रचना जो है वो भक्तिकाल में ही लिखी गई थी। केशवदास जी जो हैं इनको भी भक्तिकाल में ही शामिल किया जाता है और इनकी रचना है जैसे रामचंद्रिका है, ये राम भक्ति से संबंधित ही है। केशवदास भी एक प्रमुख लेखक हैं, इनकी भी कई रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक सेनापति जी हैं जिनको भी शुक्ल जी ने भक्तिकाल में ही शामिल किया था। फिर एक थोड़ी सी जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के तीनों के हमने अलग अलग वो लिख रखे हैं, थोड़े से विशेषताएं लिख रखी हैं। जैसे आदिकाल में तो रणप्रिय था यानी युद्ध प्रिय था, और भक्तिकाल में भगवत भक्ति ज़्यादा हुई, भगवान की भक्ति, और रीतिकाल में वही रंग प्रिय और विलास प्रिय बन गई। क्योंकि भक्तिकाल में, रीतिकाल में हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो राजाओं का ये सोगान किया गया और श्रृंगार जो रस है उसमें ज़्यादा लिखे गए। उसके बाद आदिकाल में राज दरबारों का वर्णन हुआ था, भक्तिकाल में देव दरबारों का वर्णन हुआ,
वहीं रीतिकाल में फिर राज दरबारों का वर्णन हुआ, लेकिन राज दरबार में श्रृंगार जो रस है उसमें ज़्यादा रचनाएं लिखी गई रीतिकाल में, जबकि आदिकाल में राज दरबार से मतलब था कि राजाओं के युद्ध का सजीव वर्णन हमें आदिकाल में मिलता है। उसके बाद आदिकाल में वीर रस हमें प्रमुख मिलता है, भक्तिकाल में भक्ति रस और रीतिकाल में हमें श्रृंगार रस प्रमुख मिलता है। ये तीनों कालों की तुलनात्मक बातें मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आदिकाल में राज स्तुति की गई, यानी राजा का गुणगान किया गया। भक्तिकाल में तो आपको पता ही है देवताओं की स्तुति की गई। वहीं रीतिकाल में नारी स्तुति की गई, यानी नारी के सौंदर्य पर ज़्यादा रचनाएं लिखी गई। उसके बाद जैसे आदिकाल में तलवारों की टंकार थी, यानी युद्धों का वर्णन था, वहीं भक्तिकाल में घंटों घड़ियालों की अनुगूंज थी, क्योंकि मंदिरों में भक्ति की रचनाएं लिखी गई तो घंटों घड़ियालों की। और रीतिकाल में नुपुरों का नाद था, यानी घुंघरुओं की आवाज़ थी, क्योंकि ज़्यादा रचनाएं ऐसी ही लिखी गई श्रृंगार काल में। उसके बाद आदिकाल में युद्ध भूमि प्रमुख थी, भक्तिकाल में देवभूमि और रीतिकाल में जो है वो रंगभूमि। तो ये तीनों कालों के कुछ तुलनात्मक बिंदु थे। इसके अलावा हमने 2 कालों का हमने रिवीजन कर लिया, आगे हम रीतिकाल का करेंगे। इसी प्रकार से हम थोड़े छोटे जो हमारे वीडियोज़ हैं इनके माध्यम से हम इनका रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। जिन साथियों को ये लगता है कि हमें फ़ायदा है, इससे कुछ हमारा रिवीजन हो रहा है, वो इन वीडियोज़ को देखें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि हाँ हमें कहाँ तक क्या कुछ याद हो रहा है। और जिन साथियों को लगता है कि ऐसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो इन वीडियोज़ को ना देखें। वो अपने जहाँ कहीं भी अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहीं से पढ़ते रहें। जिनको कोई फ़ायदा नहीं लगता है वो बिल्कुल भी वीडियोज़ को ना देखें। जिनको कुछ ये लगता है कि हाँ ऐसे भी हमारा कुछ रिवीजन हो रहा है, तो जब तक मेरे पास साधन नहीं है तब तक मैं ऐसे रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आपको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा तो आप ज़रूर वीडियोज़ को देखें, नहीं हो रहा तो आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं साथियों वहीं से पढ़ते रहें, क्योंकि आपके लिए आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है। मेरे वीडियो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अपना स्वार्थ देखना है कि आपको कहाँ से अच्छी सामग्री मिल रही है, कहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो रही है, वहीं से कीजिए साथियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है और बहुत दिनों बाद बढ़ती आएगी। और बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे हैं पूरे जी जान से, कहीं कोचिंगों में, कहीं ऑफलाइन, कहीं ऑनलाइन, कहीं लाइब्रेरी, जहाँ देखो वहाँ आप देख सकते हो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों की भरमार है। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको जहाँ कहीं से भी अच्छा मैटर मिले, जहाँ कहीं से भी अच्छी सामग्री मिले, वहीं से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको चुन चुन के मोती की तरह अपने लिए लेनी है और उनको याद करना है, बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। मेरा तो आपसे यही कहना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप मेरी वीडियो देखें, बिल्कुल नहीं। आप अच्छे अपने आपको जो सही लगे उनको देखिए, आपका जिसमें फ़ायदा हो, आपको जिसमें मैटर अच्छा मिल रहा हो वहाँ से आप पढ़िए, देखिए। और बाकी अपनी किताबों से बहुत अधिक गहनता से अध्ययन कीजिए। बार बार कह रही हूँ, पिछले पेपरों का अध्ययन कीजिए। और अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज़ लीजिए, या फिर पीछे के आए हुए जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो भले ही नेट के हों, JRF के हों, किसी के भी हों, उनकी आप प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक आती है, आए हुए प्रश्नों की वो पुस्तक आप ले आइए, उससे आप अध्ययन बार बार अभ्यास कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।